दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकेह उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 43वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है दोषे रेते कुलघ्नानां, जिसका अर्थ हुआ कुल की हत्या का दोष लेकर, वर्ण संकर कारकेह अर्थात वर्णों में मिश्रण करके, उत्साध्यन्ते जाति धर्माः अर्थात नाश होता है जाति के धर्म का, कुल धर्माश्च शाश्वताः अर्थात और कुल के धर्म का सदा के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन जो पिछले अपने श्लोकों में बोल रहे हैं उसी बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुल की हत्या का दोष लेकर और वर्णों का मिश्रण करके जो जाति का धर्म है और जो कुल का धर्म है उसका नाश हो जाता है सदा के लिए। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि इस श्लोक में अर्जुन 3 शब्दों का उपयोग करते हैं। एक तो है वर्ण, दूसरा है जाति और तीसरा है कुल। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि वर्ण और जाति के बीच में कोई संबंध नहीं है। वर्ण जो है वो केवल आपके गुणों से संबंधित है और जाति आपका जो कुल है या आपका जो समाज है उससे संबंधित है। किंतु इस श्लोक को जब आप देखते हैं और जिस प्रकार की बातें अर्जुन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो वर्ण है और जो जाति है दोनों के बीच में संबंध वास्तव में है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आज के समय विज्ञान ने जितनी प्रगति कर ली है, हम जानते हैं कि जो हमारे गुण हैं वो हमारे जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं और जो हमारी जीन्स हैं वो हमें हमारे माता पिता से मिलती हैं। इसी के साथ हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं वो भी हमारे माता पिता से ही आते हैं, क्योंकि जो बचपन से हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है उसके द्वारा ही हमारे संस्कार जो हैं वो निर्धारित होते हैं। अर्थात जो हमारा व्यक्तित्व है या जो हमारे गुण हैं, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, वो वास्तव में हमारे माता पिता के द्वारा हमारे पास में आती हैं और हम अपने माता पिता से जो हैं अपने जन्म द्वारा ही संबंधित हैं। तो इस रूप से हम देखें तो हमारा जो वर्ण है वो वास्तव में हमारे कुल से और हमारी जाति से संबंधित हो जाता है। जाति जो शब्द है उसको हम जानते हैं कि ये ज है, इसकी जो धातु है वो ज है और ज जो है वो जन्म से ही आती है, इसी से जो है संस्कृत का शब्द जन्म भी आया है। तो जाति जो है वो हमारे जन्म से संबंधित है और हमारे जन्म जो है वो हमारे माता पिता के द्वारा हुआ और हमारे माता पिता के ही संस्कार जो है वो हमारे भीतर होते हैं। तो और हमारे संस्कार जो होते हैं उन्हीं से हमारा वर्ण निर्धारित होता है। तो हमारा वर्ण हमारी जाति से संबंधित है, इसको आप मना नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि थोड़ी सी भी समझ रखता है वो इस बात को समझ सकता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वर्ण और जाति के बीच में संबंध नहीं है, वो वास्तव में सत्य को नहीं समझते हैं, वो केवल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि मैं हिंदुत्व का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सत्य को समझना चाहता हूँ और सत्य को समझाना चाहता हूँ। क्योंकि जो हम मानते हैं, जो हमारी मान्यताएं होती हैं, वो हमारे समाज की प्रगति का निर्धारण करती हैं। और यदि हम सत्य को नहीं समझेंगे तो हमारी जो मान्यताएं होंगी वो गलत होंगी और गलत मान्यताओं से हमारे समाज का विघटन होगा। तो इसलिए हमारी मान्यताओं को हमारे समाज की ठीक समझ से निर्धारित होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वर्ण और जाति कैसे आए और क्यों जो है इनके बीच में संबंध होकर जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में उत्पन्न हुई। इसको यदि आपको समझना है तो आप ये समझिए कि जो प्राचीन भारत है वो वास्तव में एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉट हुआ करता था, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों से आकर बसते थे। आप इसको आज के अमेरिका से समझ सकते हैं कि आज की जो अमेरिका है जिसमें कि दुनिया भर से जो है लोग आते हैं और यहाँ पे आके रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में भारत जो था वो एक बहुत ही समृद्ध स्थान हुआ करता था और इसलिए सभी स्थानों से लोग आकर जो है भारत में बसा करते थे। उदाहरण के लिए आप आज के बंगाल को समझ लीजिए, बंगाल या फिर जो हमारा बिहार वाला क्षेत्र है उसको समझिए। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर असम से जो बांग्लादेश वाला भाग है, वहाँ से जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है, वहाँ से जो उड़ीसा वाला भाग है, वहाँ से, इन सभी स्थानों से लोग आके बसा करते थे। और जब ये लोग यहाँ पे बसा करते होंगे तो अपने ही कुल में रहते होंगे और अपनी ही जाति के अनुसार व्यवहार करते होंगे, क्योंकि सभी स्थानों के अपने अपने, आप कह सकते हैं कि उनकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपना अपना उनका एक
उनका उनकी परंपराएं होती हैं। तो ये सभी लोग जो है ये इस प्रकार से रहते होंगे। इसको आप इसे समझिए जैसे आज का जो आधुनिक अमेरिका है, वहाँ पर संसार भर से लोग आते हैं। यहाँ पर एशियन लोग हैं, यहाँ पर हिस्पैनिक लोग रहते हैं, यहाँ पे काले लोग रहते हैं, यहाँ पे गोरे लोग रहते हैं, यहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं, मुसलमान लोग रहते हैं, और इन सभी की अपनी अपनी सभ्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। यदि ये सभी जो समाज हैं ये अपनी परंपराओं को बचा के रखना चाहते हैं, तो निश्चित ही बात है कि ये लोग जो है एक दूसरे में मिश्रित होना नहीं चाहेंगे। आप ही सोचिए, यदि आप हिंदू सभ्यता को अमेरिका में बचा के रखना चाहते हैं, तो आप यही सोचेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो हिंदू से ही विवाह करें, वो किसी और दूसरे समाज जाके उससे विवाह ना करें, क्योंकि ऐसा होगा तो जो हिंदू समाज का धर्म है और जो दूसरे समाज का धर्म है वो एक दूसरे में मिश्रित हो जाएगा, जिससे वो जो समाज है, दोनों की समाजों का धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो वही बात है जो कि यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि अर्जुन भी कह रहे हैं कि वर्णों में मिश्रण करके, अर्थात जो ये जातियों का धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, यही कह रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि यदि हिंदू जो हैं वो यहाँ पर मुसलमानों से शादी कर लें या हिस्पैनिक लोगों से शादी कर लें, तो हिंदुओं का धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसको हमें समझना चाहिए। इसी के द्वारा जो है ये वर्ण की जो परंपरा है वो हमारे भारत में अस्तित्व में आई। और आप ये भी देख सकते हैं कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो वो भी जो है अपने आप को गोरे समझते थे और चाहते थे कि वो जो मूल भारत के वासी हैं उनसे अपना मिश्रण ना करें। उन्होंने तो बिल्कुल भी मिश्रण नहीं किया। तो वो भी वास्तव में देखा जाए तो एक यही बात होगी कि वर्णों में मिश्रण ना हो। तो इसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। ये बहुत ही गहराई से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इस बात को आप अच्छे से समझें कि यहाँ पे अर्जुन वास्तव में क्या सोच रहे हैं। और आपको ये भी समझना चाहिए कि गीता में श्री कृष्ण जो है वो इन सब विचारों को वास्तव में अर्जुन का भ्रम बताएंगे, जिससे हमें ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गीता में इन बातों को महत्व नहीं दिया गया। गीता में केवल स्वयं को एक समाज में किस प्रकार से आपको रहना है ताकि आप सबका कल्याण कर सकें, सबका भला कर सकें और अपने समाज को आगे बढ़ा के ले जा सकें, धर्म की स्थापना सदैव के कर सकें, वो गीता में बताया गया। तो गीता में इन सब बातों पर ध्यान देने को बोला भी नहीं गया है वास्तव में, जिससे ये स्पष्ट रूप से पता होता है कि ये जो जाति व्यवस्था का पालन लोग किया करते थे हमारे समाज में, वो वास्तव में हिंदू मान्यताओं को मानते ही नहीं थे, वो वास्तव में गीता की शिक्षाओं को मानते ही नहीं थे। उन्होंने गीता की शिक्षाओं को नहीं माना, इसी कारण से हमारे समाज का इतना विघटन हुआ, ये जाति व्यवस्था को लेकर समाज में इतना विभाजन हुआ, जिससे पूरा समाज जो है वो हमारा वास्तव में नष्ट हो गया एक रूप से समझा जाए। तो ये बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सी बातों को दोहराया जा रहा है, किंतु ये सब हमें करना ही होगा, तभी जो है आप इन बातों को ढंग से समझ सकेंगे। बार बार दोहराया जब जाता है तभी जो है कोई विचार जो होता है वो आपके मन में घर कर पाता है। तो मेरे साथ थोड़ा संयम रखिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बातों को बार बार दोहरा रहा हूँ और हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप 2-3 श्लोकों को एक साथ लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम गहराई में जाने वाले हैं। गहराई से समझना है तो आपको धीरे धीरे ही जाना होगा। ये हमारी 2 वर्षों की तपस्या है, इसको आप समझिए। हर एक श्लोक को मैं आपको गहराई से समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर भी मैंने ये श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।